भारत के ऊपर बरसे अमेरिकी राष्ट्रपति, बोले भारत को कोई फिक्र नहीं, रशिया की वॉर मशीन कितने यूक्रेन के लोगों को मार रही, बोले मैं भारत के ऊपर अब और टैरिफ लगाऊंगा। भारत ने दिया करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अमेरिका का राष्ट्रपति अब नाच नहीं सकता है तो भारत के आंगन को टेढ़ा बता रहा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल पर ट्वीट करके कहा है कि भारत ना सिर्फ मैसिव अमाउंट में रशियन ऑयल खरीद रहा है बल्कि ये ऑयल परचेज करके ओपन मार्केट के अंदर बड़े मार्जिन के अंदर प्रॉफिट कमाकर वहां पर बेच रहा है। भारतीय जो हैं आज पर केयर नहीं करते हैं कि यूक्रेन के अंदर कितने लोग मारे जा रहे हैं और रशिया की वॉर मशीन को वो किस तरीके से फायदा कर रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि मैं अपने टैरिफ को रेज कर रहा हूं और इसी के साथ यहां पर आपने अटेंशन किया इस मैटर को, आपका धन्यवाद। अब दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप एक दिन के अंदर रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवाना चाहते थे। इस मूर्ख राष्ट्रपति को कोई पूछे कि भैया एक दिन का तेरा प्लान क्या है, और अगर इतनी फिक्र है तो गाजा के अंदर बच्चों को दोस्तों एक मार दिया है इजराइल ने। क्यों? क्योंकि उनको एक मदद सामग्री, राहत सामग्री पहुंचाई नहीं गई। वहां तो ट्रंप की चलती नहीं और इजराइल ने नोबेल पुरस्कार मांग लिया ट्रंप के लिए, तो ट्रंप आज भूल गया है इजराइल ने कौन सा जेनोसाइड कर दिया है गाजा के अंदर। तो ये तो हाल है दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का। क्यों नहीं यूक्रेन के ऊपर तूने प्रेशर बनाया, क्यों नहीं यूक्रेन को हथियार देने बंद किया, और क्यों नहीं रशिया के अंदर तेरी चलती। और यही कारण है कि भारत के ऊपर अब अपनी एक बदनसीबी का ठीकरा फोड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ये बात सही नहीं है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप आज ये बात जानकर हैरान रहेंगे कि $3 बिलियन का सामान ये अमेरिका से आज भी रशिया से आज भी मंगा रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं $526 मिलियन का, और दुनिया का सबसे ज्यादा सैंक्शन कंट्री भी इन्होंने रशिया को बनाया हुआ है। तो दोस्तों, ये नौटंकी जो है अमेरिका की भारत के सामने नहीं चलेगी। इसके अलावा भारत ने भी दोस्तों मुंह तोड़ जवाब देते हुए अमेरिका की बखियां उखेड़ कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन और यूएस से लगातार भारत को टारगेट कर रहे हैं रशिया का ऑयल खरीदने के लिए। उन्होंने कहा कि यह फैक्ट है कि भारत को शुरू में इन्होंने ही एक मनाया था कि वो रशिया से तेल इंपोर्ट करें और इससे ग्लोबल एनर्जी की जो मार्केट स्टेबिलिटी है बनी रहेगी। फिर भारत ने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया अफोर्डेबल एनर्जी कॉस्ट को लेकर और इंडियन कंज्यूमर और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर हमने ये इंपोर्ट किया। फिर तीसरी बात भारत की ऑफिशियलों ने लिखी कि आज भी यूरोपियन यूनियन अपने देश की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर 2024 के अंदर 67.5 बिलियन यूरो का ट्रेड रशिया से कर रहा है और 17.2 बिलियन यूरो की तो इन्होंने सर्विसेज इंपोर्ट की हैं। और इसके अलावा जो एलएनजी का इंपोर्ट है वो तो 16.5 मिलियन टन पहुंच गया। 2022 के अंदर 15.21 मिलियन टन था। यूरोप और रशिया का ट्रेड ना सिर्फ एनर्जी तक डिपेंडेंट है बल्कि फर्टिलाइजर रशिया से आ रही है, माइनिंग प्रोडक्ट आ रहे हैं, केमिकल, आयरन, स्टील, मशीनरी और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट भी यूरोप रशिया से मंगा रहा है। लेकिन लेक्चर देने के लिए मुंह उठाकर भारत की तरफ आ जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जहां तक बात है यूनाइटेड स्टेट्स की, तो आज भी रशिया का जो यूरेनियम है, हेक्साफ्लूराइड और न्यूक्लियर इंडस्ट्री के अंदर जो पैलेडियम, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के अंदर जो फर्टिलाइजर है और जो केमिकल है वो अमेरिका रशिया से ही खरीद रहा है। और इन सब के बैकग्राउंड के बीच इंडिया को टारगेट करना अनजस्टिफाइड है, अनरीजनेबल है, और जो भी मेजर इकोनॉमी है वो अपने नेसेसरी मेजर लेती है अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेकर। अब दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप सरपंच बने घूम रहे हैं। इनसे पत्रकारों को पूछना चाहिए कि एक दिन के अंदर वॉर नहीं रुकवानी आती थी तो अमेरिका का राष्ट्रपति बना ही क्यों। और यही कारण है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब दोस्तों, एक दिन के अंदर तो वॉर रुकवा नहीं सके, अब इन्हें नोबेल पुरस्कार भी चाहिए। तो यही कारण है कि दोस्तों बौखला गए हैं डोनाल्ड ट्रंप और किसी एक ऐसे व्यक्ति की तरह घूम रहे हैं जिन्हें बस कोई एक अहमियत नहीं दे रहा है। बस ये दोस्तों भारत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं हर बार। खैर दोस्तों, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का कोई फायदा नहीं दोस्तों। सारी दुनिया सच्चाई जान चुकी है डोनाल्ड ट्रंप की कि एक दिन के अंदर ये वॉर नहीं रुकवा सके, अब इन्हें नोबेल पुरस्कार चाहिए। नोबेल पुरस्कार से भी बढ़कर इन्हें यूरोप के अंदर अपनी एनर्जी और ऑयल बेचने का इतना नशा सवार है कि ये अपना सारा जो एक ट्रेड घाटा है और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के कर्ज हैं वो अपनी एनर्जी सप्लाई करके दुनिया के अंदर अब उतारना चाहते हैं। तो यही कारण है कि दोस्तों अपने हितों को देखने के लिए इन्हें अमेरिका के तौर पर यह देखना चाहिए कि पिछले 3 से 4 सालों के अंदर यूक्रेन को कितने $बिलियन का हथियार इन मूर्खों ने बेचा है। यही कारण है कि यह हथियार बेचने से पहले नाटो को एक्सपेंशन
टेंशन रोककर अगर रशिया के साथ बात कर ली होती तो ये वॉर कब की रुक चुकी होती। तो यही कारण है कि दोस्तों नाच ना जाने नचनिया आंगन कहे टेढ़ा। तो दोस्तों नचनिया ट्रंप को सोचना चाहिए कि आखिरकार आप किस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हो और आप फेल हो चुके हैं एक दिन के अंदर वॉर रुकवाने के लिए। और नोबेल पीस प्राइज की जो बातें हैं आप छोड़ दीजिए, आपके मुंह से शोभा नहीं देती। और अगर आपको नोबेल प्राइज मिल भी गया तो दोस्तों नोबेल पीस प्राइज की दोस्तों कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं रहेगी वर्ल्ड के अंदर। आपका नाम आते ही ये बदनाम हो चुका है।